हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अविराज ब्राइट एजुकेशन चैनल पर एक बार फिर से लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप लोगों के एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं बच्चों। 27 दिसंबर से आप लोगों के स्टार्ट हो गए थे एग्ज़ाम। तो जो ट्रिपल सी के एग्ज़ाम में 27 दिसंबर को पूछे गए थे, वही क्वेश्चंस जो लोग मुझे व्हाट्सएप पे भेज पाए थे थोड़े मोड़े, वही सब लेकर के आप लोगों के समक्ष आया हूँ ताकि आप लोगों की और भी ज़्यादा हेल्प कर सकूँ। ठीक है, तो जो लोग भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे, साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर देंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप ही लोगों को मिलती रहे और आप लोगों के लिए अच्छा होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का यह सेशन। देखते हैं कि क्या क्या पूछा गया था। निम्नलिखित में से लाइट पेन किस प्रकार की इनपुट डिवाइस है? लाइट पेन किस प्रकार की इनपुट डिवाइस है? लाइट पेन के बारे में आप लोग जानते होंगे। तो कौन सी इनपुट डिवाइस है? एक स्टोरेज डिवाइस होती है लाइट पेन, की पॉइंटिंग डिवाइस होती है लाइट पेन, प्रिंटिंग डिवाइस होती है लाइट पेन, या स्कैनिंग डिवाइस होती है लाइट पेन? लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है, ये तो कंफर्म है बच्चों। ठीक है, लेकिन ये एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है, पॉइंटिंग पॉइंटर पे काम करती है, इसलिए इसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं क्योंकि माउस हमारा एक ऑप्टिकल होता है, ठीक है, जो कि पॉइंटिंग डिवाइस कहलाता है। उसी तरह से लाइट पेन भी हमारा पॉइंटिंग डिवाइस होता है। ठीक है, तो बच्चों अच्छे से पढ़े रहेंगे तो आप लोग समझदारी से खुद अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट। अगला पूछा था लोगो भाषा का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? व्यवसाय में, गणित में, बच्चों की शिक्षा में, या उपरोक्त सभी? लोगो भाषा का जो प्रयोग है वो किस में किया जाता है बच्चों? तो बच्चों की शिक्षा के लिए लोगो भाषा का प्रयोग किया गया था। ठीक है बच्चों, और आगे भी करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप लोगों के एग्जाम में ये फिर से आ सकता है। देखिए ये पूछा था और देखते हैं क्या पूछा था। एक मल्टीमीडिया वेबसाइट पर एनालॉग वीडियो का प्रयोग करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? ये ऑप्शन जो है बच्चों मैंने अपने आप से रखा है और इसके आंसर जो है वो करेक्ट है एकदम। ठीक है, जो भी मैं देता हूँ एकदम करेक्ट आंसर है। बच्चों ने बस मुझे हल्का फुल्का क्वेश्चन भेजा था, वो भी सही से नहीं भेजा था, मैं उसे पूरा कंप्लीट करके बनाया हूँ कि इसी तरह से ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, तो मल्टीमीडिया वेबसाइट पर एनालॉग वीडियो का प्रयोग करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? वीडियो डिस्प्ले यूनिट्स की, या वीडियो कैप्चर कार्ड की, वीडियो विजुअलाइजेशन कार्ड की, या इनमें से कोई नहीं? किसकी ज़रूरत पड़ती है बच्चों मल्टीमीडिया वेबसाइट पर? तो मल्टीमीडिया वेबसाइट पर देखिए बच्चों वीडियो कैप्चर कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है ना, चलिए अब नेक्स्ट। अगला है आईआरसी का फुल फॉर्म इंटरनेट रिले चार्ट होता है। आईआरसी का फुल फॉर्म इंटरनेट रिले चार्ट होता है, क्या ये बात सही है कि गलत है? तो आप लोग बता सकते हैं। आईआरसी मैंने बहुत सारे फुल फॉर्म आप लोगों को याद कराए हैं। ठीक है, आप लोग अगर नहीं देखें उस वीडियो को तो देख लीजिएगा, आप लोगों के लिए फुल फॉर्म की एक अलग से क्लास बनाई गई है, लेक्चर। ठीक है, तो आईआरसी का जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेट रिले चार्ट ही होता है बच्चों, इसलिए ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था ईमेल पते में कौन सा चिन्ह यूजर के नाम को आईएसपी एड्रेस से अलग करता है? यानी कि आईएसपी पते से अलग करता है कौन? ईमेल पते में जो चिन्ह यूजर के नाम पे होता है तो कौन डिफरेंट करता है बच्चों? एट द रेट, हैश, या एंड? और नन ऑफ दीज को तो छोड़ ही दीजिए। तो एट द रेट ईमेल में आप लोग लगाते हैं ना, वही जो है यूजर के नेम को आईएसपी पते से अलग करता है। ठीक है ना, चलिए अब नेक्स्ट। आप लोगों को पढ़ा चुका हूं ये सब। यूपीआई निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, आप लोगों को बताया था कि यूपीआई का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, कब किया जाता है। तो बताइए। लोन बैंक, यहाँ लोड नहीं होगा, लोन मैंने बनाया था, ये गलती से लिखा गया बच्चों, जल्दी से। अच्छा, बैंक अकाउंट, मनी ट्रांसफर, या नन ऑफ दीज? बताइए किस में यूपीआई का इस्तेमाल किया जाता है? मनी ट्रांसफर के लिए, बैंक अकाउंट के लिए, या लोन लेने के लिए, जो बैंक देता है लोन उसके लिए? तो यूपीआई जो है वो एक ट्रांसफर करने का जरिया है, किसको? तो मनी को। ठीक है ना, मैंने आपको बताया था अगर किसी को पैसे भेजने हैं तो यूपीआई का इस्तेमाल हम करते हैं, तो मनी ट्रांसफर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के लिए लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो के लिए किस कुंजी का इस्तेमाल किया गया है? कंप्यूटर के लिए लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो के लिए पूछ रहा है कौन सा की इस्तेमाल करते हैं? F4 और F7, F5 और F9, F3
और F5 या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। देखिए ये दो दो की जो दी है वो दोनों ही वर्क करते हैं सेम फंक्शन के लिए, इसलिए बीच में और लगा है, ठीक है ना। तो समझते हुए ऑप्शन दिया गया था और इसी तरह से क्वेश्चन आए थे, तो जो बच्चा समझदार होगा वो कर लिया होगा, ठीक है ना बच्चों। तो इसका राइट आंसर क्या है, F5 और F9, ठीक है बच्चों, F5 और F9। चलिए अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में रीलोड का बटन डिसेबल्ड हो तो उसे क्या कहते हैं। अगर राइटर में रीलोड का बटन डिसेबल्ड हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, सेविंग फाइल, डिसेबल्ड फंक्शन, वेब व्यू या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो रीलोड का बटन डिसेबल्ड अगर हो जाता है तो वो वेब व्यू की फंक्शन कहलाती है, ठीक है बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट, डेनियल ऑफ सर्विस अटैक का उद्देश्य क्या होता है। डेनियल ऑफ सर्विस अटैक का उद्देश्य क्या होता है बच्चों, ओवरलोड ऑन कंप्यूटर, कंप्यूटर पे अति भार देना, हीटिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर को और भी ज़्यादा गर्म करना, हीट करना, डिस्ट्रैक्ट फाइबर कनेक्शन, फाइबर कनेक्शन को डिस्टर्ब करना, या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। डेनियल ऑफ सर्विस अटैक ये एक बहुत ही अच्छा खासा अटैक माना जाता है और वो जो है आपके कंप्यूटर पे ओवरलोड का काम इतना बढ़ा देता है कि कंप्यूटर शट डाउन ऑटोमेटेड हो जाता है। तो इसका यही है मेन उद्देश्य, ओवरलोड ऑन कंप्यूटर, ठीक है बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट, आशा है आप लोग अच्छे से कर पाए होंगे और जितने भी क्वेश्चंस आप लोग एग्ज़ाम में देखेंगे बच्चों उनको थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करिएगा और आप लोग प्लीज़ मुझे टेलीग्राम चैनल पर उन सभी क्वेश्चंस को भेज दीजिएगा ताकि इससे ये होता रहे कि और भी बच्चों की मदद हो सके, ठीक है। चलिए, डबल अंडरलाइन करने की शॉर्टकट कुंजी Ctrl+D होती है, क्या ये बात सही है कि गलत है। डबल अंडरलाइन अगर किसी वर्ड के नीचे करना है तो Ctrl+D प्रेस करेंगे तो होगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए, हम सब आप ही लोगों के लिए मेहनत करते हैं, बस आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, निश्चित ही आप लोग पास हो जाएंगे। P का फुल फॉर्म क्या होता है ये पूछा है, देखिए, पब्लिक टू प्लेस प्रोटोकॉल, पब्लिक टू पब्लिक प्रोटोकॉल, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो PPP का जो फुल फॉर्म होता है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, मैंने आपको बता रखा है, पिछली वीडियो में पढ़ाया हुआ है, ठीक है बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट, अगला है, क्रेडिट कार्ड के फाउंडर जॉन बिगिंस हैं। क्रेडिट कार्ड के फाउंडर जॉन बिगिंस हैं, क्या ये बात सही है कि गलत है। ये क्वेश्चंस भी मैंने आपको पढ़ा रखा है बच्चों, आप लोग पिछली वीडियो उठा करके देख सकते हैं। तो करेक्ट है, ये जॉन बिगिंस ही क्रेडिट कार्ड के फाउंडर थे, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट, अगला है, इंटरनेट और प्राइवेट नेटवर्क के बीच सुरक्षात्मक अवरोध को क्या कहते हैं। सुरक्षात्मक अवरोध को एक प्रोटोकॉल कहते हैं, फायरवॉल्स कहते हैं, वायरस कहते हैं या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। इंटरनेट और प्राइवेट नेटवर्क के बीच जो सुरक्षा अवरोध होता है उसे फायरवॉल कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, फायरवॉल्स, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट, आशा है कि आप लोगों ने इसी तरह से समझदारी से क्वेश्चंस को हल किया होगा। एक ब्रॉडबैंड के लिए कम से कम कितनी विड्थ की आवश्यकता होती है, 64 kbps, 128 kbps, 256 kbps या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। ब्रॉडबैंड के लिए कम से कम कितनी विड्थ की आवश्यकता होती है, चौड़ाई की, उसके जो वायर्स गए होते हैं उनका जो कनेक्शन होता है उसकी विड्थ पूछिए, 256 kbps की स्पीड जरूरी होती है तो थोड़ा वो हाईली होगा, ठीक है बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट, यूपीआई के द्वारा पैसे का लेन देन करना सही है, क्या यह बात सही है कि गलत है। यूपीआई मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, अभी भी आप लोगों को बता रहा हूँ, फुल फॉर्म पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्योंकि आज के एग्ज़ाम में इसका फुल फॉर्म नहीं पूछा तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगले एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा, ठीक है ना। यूपीआई के द्वारा पैसे का लेन देन किया जा सकता है कि नहीं, तो ट्रू हो जाएगा, ठीक है ना, किया जा सकता है ना। तो बस इतने ही क्वेश्चंस मेरे पास आ पाए थे बच्चों और आप लोगों पे मैं भरोसा करता हूँ, क्योंकि आप लोग मुझ पर भरोसा करते हैं तो बस अच्छी बात है बच्चों। तो चलिए, जो लोग भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर दीजिएगा और आप लोगों से लास्ट में बस जाते जाते यही रिक्वेस्ट है बच्चों कि आप लोग क्वेश्चंस जितना हो सके मुझे प्लीज़ भेजने की कोशिश कीजिएगा टेलीग्राम पे। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए, मैं अविराज आपसे इजाज़त लेता हूँ यहीं पे।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।